हेलो एंड वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करें। देखने की कोशिश स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए आज क्या मैसेज है। व्हाट इज़ मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स, देखने की कोशिश करेंगे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। कभी कभार आप शायद इग्नोर कर देते हैं जो कि आपके लिए गाइडेंस मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, आपको मैसेजेस जो एंकरेज करते हैं, आपको रास्ता दिखाने की कोशिश करते हैं, तो मैसेजेस आपको ज़रूर क्लेम करने चाहिए। तो देखने की कोशिश आज आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का मैसेज क्या है, आप क्या कर रहे हो या फिर आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। अभी लाइक करें इस वीडियो को, देखने की कोशिश क्या मैसेजेस हैं। डेथ, वाओ। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको समझ में नहीं आता, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है और आप टूट चुके हो, आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई, मेरी ज़िंदगी में कुछ भी मैंने किया ही नहीं, मेरा कोई सपना सच नहीं होता है। ओके, ये सारी चीज़ें आप सोचकर बहुत परेशान रहते हैं। तो स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है कि दिस इज़ द एंड। अभी वक्त आपका रियली सच में शुरू हो रहा है, जहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ आप कहीं ना कहीं क्लेम कर रहे हो। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, एक पीछे वक्त छोड़कर आप जीत की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हार रहे थे, अभी तक आपके काम बिगड़ रहे थे, अभी तक आपके सपने सच नहीं हो रहे थे, बस सपने ही रह गए थे। लेकिन डेथ कार्ड कहता है कि एक नया पड़ाव, एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है और जिसमें आपकी जीत है। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं आपका पुनर्जन्म है, या ऑलरेडी आपका पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन इस जन्म में भी आपने कुछ हासिल नहीं किया था, बस सपने देखते रहे, हकीकत में उसे नहीं बदला या नहीं बदल सके। तो यस, अभी वक्त आएगा आपके लिए, ऐसा स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए मैसेज है। नेक्स्ट लेट मी चेक लवर्स कार्ड। ओके, उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अगर लव लाइफ की वजह से आप परेशान हैं ना, अगर लव लाइफ में परेशानी है, आपको लगता है कि जिससे भी आपने प्यार किया उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने सिर्फ फीलिंग्स के साथ आपके खेला, कभी इन रिटर्न आपको प्यार नहीं मिला, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नहीं, आपका वक्त बदल रहा है। जो इंसान आपके लिए बना है या बनी है, आपकी लाइफ पार्टनर, आपकी सोल पार्टनर, वही उसी से मुलाकात होगी, उसी से गहरा रिश्ता होगा। अगर किसी के साथ आपका रिश्ता नहीं बन रहा है तो सोच लीजिए कि वो आपके लिए नहीं है इंसान। अगर कोई आपको धोखा देकर गया है तो उसके लिए आप रो रहे हैं, तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं वो इंसान आपकी तकदीर में थे ही नहीं, तो उनके लिए क्या रोना। जो आपके लिए लवर्स, यहाँ पर आर्कएंजल राफेल कहते हैं कि जो आपके लिए बना है, ओके, वही आपकी तकदीर में है। दिस इज़ योर तकदीर, दिस इज़ योर फॉर्चून। अभी वक्त बदलेगा, अभी आप देखेंगे कि चीज़ें सही हो रही है, आपके लिए रिश्ते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। ओके, लोग प्रपोज कर रहे हैं, आपका अट्रैक्शन, लवर्स इज टेलिंग मी दैट आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। कल तक जो इग्नोर कर रहे थे, ओके, या अच्छे से ढंग से बात नहीं कर रहे थे, वो आपकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे। यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू आर लुकिंग हैंडसम। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप में वो बदलाव आ रहे हैं, बिकॉज आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप अपने आप को सजना, संवरना, योगा करना, मेडिटेशन करना, जिम ज्वाइन करना, ये कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना मुझे लगता है कि वक्त बदल रहा है आपके लिए। ओके, दैट इज़ द टाइम, योर टाइम नाउ। आपका वक्त अभी चलेगा, सारी चीज़ें आपके मुताबिक होंगी, ऐसा स्पिरिट गाइड्स का कहना है, और आप सही दिशा में चल रहे हो। नेक्स्ट आर एम्प्रेस। वाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, रुके हुए काम बनते हुए नजर आते हैं। जो पर्सन कल तक आपको ठुकरा रहे थे वो आपके पीछे पीछे आएंगे। ओके, ऐसे पोस्ट पर आप जाओगे, हायर लेवल पोस्ट, जहाँ पर सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। अचानक आपकी किस्मत बदलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून कहता है कि वक्त बदलेगा। साथ ही साथ एम्प्रेस कहता है कि आपने जो कड़ी मेहनत की है उसके रिवॉर्ड या उसकी फ्रूट्स ऑफ लेबर अभी आपको मिलने वाले हैं। अबंडेंस, मनी सक्सेस कह सकते हैं, लव लाइफ में सक्सेस कह सकते हैं, रिश्ते हील होते हुए नजर आते हैं मुझे। सो स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि हार मत मानो, अभी आपकी जीत होने वाली है। अभी पीछे मत हटो या अभी पीछे मत जाओ, और पास्ट में झांको भी मत, या फिर पास्ट में जाकर अपने आप को परेशान मत करो कि मेरे से इसने ऐसे किया था, उसने ऐसे किया था, वो हो गया। नाउ यू आर इन द न्यू चैप्टर।
अभी जो आप आगे बढ़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं आपकी खूबसूरती यहाँ पर मुझे लगता है कि उभर कर आ रही है। खूबसूरती, आप खूबसूरत लगने लगे हो या खूबसूरत फील करने लगे हो, क्योंकि आपने अपने तारीफ़ कभी की नहीं। आईने में देखकर, मिरर में देखकर आपको कभी कहना तो चाहिए कि आई एम ब्यूटीफुल, मुझे भगवान ने कितना सुंदर बनाया। और कि चाहे आप लड़का है लड़की है, डेफिनेटली आपको, आप अलग हैं, आप यूनिक हैं। यहाँ पर आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं आप यूनिक हैं। आप कभी अपने आप को कमज़ोर मत समझो, या ऐसा मत सोचो कि आप खूबसूरत नहीं हो, आप खूबसूरत हो। ओके, खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, लोग अपने आप आपसे प्यार करेंगे। ओके, लेट मी चेक द नेक्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो सारी खुशियाँ आपकी कदमों में होंगी। मुझे लगता है मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपका घर बनते हुए नज़र आता है, नया घर का सपना है। तो ये स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि यस, वो बहुत ही जल्द कंप्लीशन तक जाएगा और आपको खुशी मिलेगी। क्योंकि हर इंसान का एक सपना होता है ना ज़िंदगी में, चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या जो भी है, अपना खुद का घर हो। हर किसी का सपना होता है। कोई भी नहीं चाहता कि रेंटेड घर में रहे, रेंटेड अपार्टमेंट में रहे, चाहे वो पॉश क्यों ना हो। खुद का घर होना चाहिए, चाहे वो छोटा सा क्यों ना हो। सो यहाँ पर आपका घर बनते हुए आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं और उसमें आपको स्पिरिट गाइड्स की ब्लेसिंग्स मिलती हुई नज़र आती है और वो सपना आपका सच होते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर आप सच में घर लेना चाहते हैं तो क्लेम कीजिएगा नंबर 1414 को। ओके, 6 ऑफ, यस वही कार्ड आ गया है, 6 ऑफ सोर्ड्स। यानी कि आपने सोचा है ना कि जो चीज़ें आपकी काम की नहीं है उससे दूर जाने का, आगे बढ़ने का। ठीक है, अभी तक आप अटके हुए थे, टॉक्सिक रिश्ते में अटके हुए थे, तो स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि मूव ऑन, अभी आगे बढ़ो यार, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। जिस रिश्ते में तुमको सुख नहीं है, शांति नहीं है, इज्जत नहीं है, क्यों रुके हो वहाँ पर? आगे तुम्हारे लिए हमने और कुछ प्लान करके रखा है। ओके, सो आगे आपकी मंजिल है जहाँ पर हो सकता है कि बहुत टाइम से आप उस घर में ही रुके हो जहाँ पर वास्तु दोष था, या जहाँ पर आपकी ज़िंदगी प्रॉस्पेरिटी नहीं मिली, सक्सेस नहीं मिला। आप नए घर में शिफ्ट होते हुए नज़र आते हैं, या किसी जॉब में आप थे, कर रहे थे कितने सालों से, लेकिन कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं, प्रमोशन नहीं। तो स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि ऐसा फ़ैसला ले लो आगे बढ़ने के लिए जहाँ पर तुमको कामयाबी मिले और आपके टैलेंट की तारीफ़ हो। ओके, वॉट एवर टैलेंट यू हैव, अभी उसको एक्सप्लोर करने की आपको हिम्मत मिलेगी। या फिर जैसे कि सिंगिंग है, या फिर हो सकता है कि डांस अच्छा कर लेते हो आप। ओके, या फिर कुछ हो सकता है दूसरा आप कर रहे हैं, कोई भी क्रिएटिविटी, ड्राइंग, पेंटिंग हो सकता है। ओके, सो उसमें आप आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आता है, सक्सेस है। अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है। स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि आपकी सोच अगर बदलेगी ना तो आप में ज़रूर हिम्मत आ जाएगी। आप वो सोचेंगे ना तो वही होता रहेगा। तो अभी इस वक्त, अभी आज ही आपको अपनी सोच बदलनी है कि आई एम द बेस्ट, मुझ में वो पावर है, मुझ में जीतने की हिम्मत है, मेरे साथ मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं जो मुझे मदद कर रहे हैं और मैं आगे जा सकता हूँ, आगे जा सकती हूँ, मुझे कामयाबी मिल सकती है। ये आप जब सोचेंगे, ये जब आप मैनिफेस्ट करेंगे, या इसे अफर्मेशन को आप बार बार कहेंगे कि आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई एम द विनर, सो यस यू विल विन। जीत आपकी होगी, बिजनेस में जीत होगी, जॉब या प्रोफेशन जो भी आपका है उसमें जीत होगी, लव लाइफ में आप किसी का दिल जीत सकते हो। ओके, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी फेवर में होंगी। क्या बात है, मैंने जैसे ही लव लाइफ कहा यहाँ पर कार्ड आ गया। तो यस, यहाँ पर किसी की शादी होते हुए नज़र आता है, या टूटा हुआ रिश्ता है तो जुड़ते हुए नज़र। स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं, देखिए आपका रिश्ता उसी के साथ जुड़ेगा, या उसी के साथ यहाँ पर रिश्ता आपका फ्यूचर होगा जो आपकी तकदीर में है। ऐसे इंसान के साथ कभी रिश्ता नहीं होगा जिसमें आप रो रहे हो, आप तकलीफ़ में हो, आप टेंशन में हो, तो समझ लीजिए वो रिश्ता आपके लिए नहीं है। रोने धोने वाला रिश्ता नहीं होता है। रिश्ते में खुशियाँ होनी चाहिए, रिश्ते में सपोर्ट होना चाहिए, रिश्ते में रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर किसी का वेट कर रहे हैं 6 महीने से, 6 साल से, आएगा आएगी, नहीं, यू हैव टू मूव ऑन। शायद वो नहीं था आपके लिए। यहाँ पर मुझे एम्प्रेस कार्ड में ये कहता है ना कि आपका स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, स्पिरिट गाइड्स ये कहते हैं कि स्टमक रिलेटेड इश्यूज़, जैसे कि आपको फैटी लीवर की समस्या है, किडनी में प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, पेट से रिलेटेड कुछ भी सर्जरी या कुछ भी जो भी है प्रॉब्लम्स, वो हीलिंग होती हुई नज़र आती हैं।
ओके, हील हो रहा है आपकी स्टमक रिलेटेड इश्यूज़। साथ ही साथ ये कार्ड कहता है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़, मैरिड कपल को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है। बहुत साल बच्चे का वेट कर रहे हैं, बहुत ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। सो यस, प्रेगनेंसी की न्यूज़ बहुत से लोगों के लिए मिलने वाली है। ओके, आपको डिवाइन ऑफ़र कर रहा है। ये ऑफ़र हो सकता है कि एक न्यू जॉब, एक न्यू बिजनेस, एक न्यू लाइफ पार्टनर, तो एक्सेप्ट करें। स्पिरिट गाइड्स कहते हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना, इसे ज़रूर आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स और एंड करते हैं इस रीडिंग को आज के लिए। स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस, लेट मी टेक 2 मोर कार्ड्स। वाओ, 2 ऑफ कप्स एंड देन देयर इज 10 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लगता है ना कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो चुके हो, आप एक नए रिश्ते में जा रहे हो, ऐसा मुझे लगता है। एक न्यू कनेक्शन बनेगा। अगर सिंगल है तो डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, या एक सोलमेट कनेक्शन में आप जा रहे हो। एक टॉक्सिक रिश्ते से आप निकल रहे हो, एक टॉक्सिक जॉब से आप छुटकारा पा रहे हो। कर्जे की मुक्ति, मतलब लोन लिया है, बहुत बड़ा कर्जा है, तो उससे मुक्ति मिलेगी आपको। और कोई पार्टनरशिप में आप बिजनेस कर सकते हैं, शादी हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही ना, स्पिरिट गाइड्स आपको कह रही है कि जब तक आप मूव ऑन नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, या सोचने का तरीका अपना नहीं बदलते ना, तब तक आपकी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आ सकता। ओके, सब कुछ डिपेंड करता है आप क्या सोचते हो, आप क्या मैनिफेस्ट करते हो। जब आप सोचते हो कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको मिलेंगे। जब आप सोचते हैं ये तो चीज़ें मुझे नहीं मिल सकती, आपने मन में ठान लिया कि नहीं मिल सकती, तो वो चीज़ें आ रही हैं लेकिन आप उसे रिजेक्ट कर रहे हो। तो एक्सेप्ट करना सीखिए ताकि आपकी ज़िंदगी बदल जाए। तो नंबर 10 आपके लिए लकी है, नंबर 13 आज बहुत ज़्यादा लकी है, 6 नंबर लकी है, 3 नंबर, 14 नंबर लकी है आपके लिए। उसके बाद नंबर 2 इज़ लकी, नंबर 1 इज़ लकी फॉर यू। ओके, सो 1 की एनर्जी है कंप्लीशन, बुरा वक्त ख़त्म होकर अच्छा वक्त शुरू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स, एक बुरा वक्त एंड होते हुए नज़र आता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम या सबसे बड़ी तकलीफ़ ख़त्म हो रही है और आपकी किस्मत बदल रही है। तो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। अगर ये स्पिरिट गाइड्स का मैसेज आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपको पॉजिटिव फील करा है, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।